अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम आसान सिंधी सत्यन क्लास लाए तीसरा सबक शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ उससे पहले कि 2 सबक जो मैंने आपको पढ़ाए अच्छी तरीके से आपने पढ़े होंगे और समझे होंगे। तो आज हम सबक ट्यून शुरू करने जा रहे हैं, यानी सबक नंबर 3, हज़रत अली करमल्ला वजह जी मेहमान नवाजी। हज़रत अली करमल्ला वजह की मेहमान नवाजी। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोग अपने हाथों में पेंसिल ले लें ताकि मैं जिस वर्ड की मीनिंग बताऊं वो आप अच्छी तरीके से उसको कॉपी में लिख लें, दोबारा पढ़ते हुए आपको आसानी हो। तो हम शुरू करते हैं। इस्लामी तालीम ऐं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जी तरबियत पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जिन साथियनि ते तमामु गहरो असर कियो हो, जिन माण्हुनि इस्लाम क़बूल कियो तन जा सुठा गुण पाण वधीक चमकिया। इन्हनि मुसलमाननि खे हर वक़्तु अल्लाह ताला जी रज़ामंदी जो ख़्यालु हूंदो हो। हू को बि कमु दुनियावी मतिलब लाइ कोन कंदा हुआ। इन्हनि जूं दिलियूं क़ुर्बानियों जी जज़्बे सां भरपूर हूंदो हुयूं। हू पंहिंजी घुर्जनि खे ताड़ीबा ॿियनि ज़रूरतमंदनि जी मदद करण लाइ हर वक़्तु तयारु रहंदा हुआ। इन्हनि जो इहो अमल अल्लाह ताला खे ॾाढो पसंदि आयो। क़ुर मजीद मां अहिड़नि सखियनि जी तारीफ़ हिन तरह बयानु कयल आहे। सखी उहे आहिनि जेके माण्हुनि खे अल्लाह जी ख़ुशनुदी हासिल करण लाइ खाराइनि था ऐं इन्हनि खां खाधे जी एवज़ का बि क़ीमत नथा वठनि ऐं न कि इन्हनि ते थोड़ो थकियनि था। अब मैं इसकी आपको उर्दू मीनिंग बताती हूँ। आप पेंसिल रखें हाथ में। इस्लामी तालीमात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियन जी तमाम गहरो असर थियो। आपके साथियों पर गहरा असर हुआ। जो लोग इस्लाम कबूल किया, जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, तन जा सोहना गुण उनके अच्छे इखलाक और ज़्यादा चमके। जो लोग बहुत अच्छे थे उनके इखलाक इस्लामी तालीमात और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की वजह से और ज़्यादा चमके। ये मुसलमान जो थे उनको हर वक्त अल्लाह ताला की रज़ामंदी का ख्याल रहता था। वो कोई भी काम दुनियावी मतलब के कर्ज से नहीं किया करते थे। इनके दिलियूं यानी दिल कुर्बानी के जज्बे से भरपूर हुंदा हुयूं। उनके दिल जो थे कुर्बानी के जज्बे से भरपूर थे। वो पंहिंजी घुर्जन कहते हैं अपनी ज़रूरतों को। वो अपनी ज़रूरत के थाड़े बा ॿियनि ज़रूरतमंदनि जी मदद करण लाइ, यानी वो अपनी ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके दूसरों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। इनका ये अमल अल्लाह ताला को बहुत पसंद आया। कुरान मजीद में अहड़न सखियन जी तारीफ यानी ऐसे सखियों की तारीफ इस तरह बयान की गई है कि सखी वहाँ आई, यानी सखी वो है जेको माढ़न कि अल्लाह ताला जी खुशनुदी हासिल करने लाए, यानी जो सखी वो है जो लोगों को अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए लोगों को खाना खिलाता है और इस खाने के एवज कोई भी कीमत नहीं लेता, यानी नहीं लेता। इन्हीं करी थोड़ो थकियन था, यानी उनके ऊपर कोई एहसान भी नहीं जताता। अब हम बेटा आ जाते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। उन्हें सब सहाबी हिक ॿिए खां वधीक सखी ऐं मेहमान नवाजी आहे। वैसे तो हर सहाबी जितने भी थे, सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त या साथी को कहा जाता है कि वैसे तो सारे सहाबी एक से बढ़ के मेहमान नवाज थे, लेकिन हज़रत अली करमल्ला वजह पंहिंजो मत पाण हुआ, यानी वो अपनी मिसाल आप थे। केतिरा ई मौक़ा थिया जो संदसि आॾो खाधो अंदो वियो ऐं पाण आया खाइण वारा ई हूंदा हुआ त को बि न को मुसाफ़िर ऐं महिमान अची निकिरंदो हो। अहिड़ी हालत में पाण भुखिया रही इहो खाधो मेहमान के खाराए ख़ुशि थिया हुआ। तो बहुत सारे, यानी उनमें मेहमान नवाज थे सारे ही सहाबा, लेकिन हज़रत अली करमल्ला वजह इस मिसाल उनकी अपनी आप थी। ऐसे कितने ही मौके आए संदस आडो खाधो अंधो वियो, यानी उनके सामने खाना लगाया हुआ हो और अभी वो खाना शुरू ही करने वाले होते, अजा खाइण वारा ही होंदा हो, यानी अभी खाना शुरू करने वाले होते थे। तो वहां से कोई ना कोई मुसाफिर या मेहमान आ जाता था। ऐसी हालत में, एड़ी हालत में पाण भूखिया, यानी ऐसी हालत में वो खुद भूखे रहते थे और वो खाना मेहमान को खिलाकर खुश होते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा, उम्मीद करती पेंसिल से लिखते जा रहे होंगे और किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अब मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए भी लेके चल रही हूँ कि इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो आप अगर हैंड फ्री लगा के और पेंसिल हाथ में रख के करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा।
हिक फेरी वठण घर में खाराइण लाइ काबा शइ मौजूद कोन हुई। एक दफ़ा घर में खाने के लिए कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी। पाण किननि यहूदी जी बाग में मजदूरी करण विया। यानी आप जो थे हज़रत अली करम अल्लाह वजह किसी यहूदी के बाग में मजदूरी करने के लिए चले गए। पोरे जी अवज केन कत्ल मिली। पोरे कहते उनकी मेहनत मजदूरी जो थी उसके एवज यानी उसके बदले में उनको केन कत्ल मिली। कत्ल कहते खजूर को, उनको खजूरें मिली। इन माँ कुछ कत्ल विकड़ी से जो वठी आयो, यानी उसमें से उन्होंने किया कि कुछ खजूरें जो हैं विकड़ी मतलब बेच कर कुछ खाने पीने का सामान लेकर आए। जितन खाडो थई तैयार थे, जब उनका खाना उन खजूरों के अवज जो वो सौदा लाए थे लाके घर में खाना पकाया। जब खाना तैयार हुआ तनन एक मेहमान अची निकतो, तो उसी वक्त एक मेहमान आ गया। पाण हुआ समोरो खाधो मेहमान की खाराई छॾियो। वो सारा खाना आपने उस मेहमान को खिला दिया। पंजन ॿारनि के बाकी बचे कतल खाराइण लाइ ॾिनायूं, और बाकी जो आधी खजूरें जो उनके पास बची हुई थी अपने बच्चों को पंजन ॿारनि यानी अपने बच्चों को वो बाकी की जो बची हुई खजूरें थी वही उनको खिला दी। इन मौके पे फरमायो था अल्लाह जो शुक्र आहे। जब ऐसा मौका आया तो उस वक्त उन्होंने फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है जो मुँह के एतिरो मजदूरी मिली, कि मुझे इतनी मजदूरी मिली कि आऊं संदस तरफा मोकिलियल मेहमान जी खिदमत करी सघियसि। उन्होंने कहा कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे को इतनी मजदूरी मिली कि मैं अपनी तरफ से किसी मेहमान को खाना खिला सका। अब आते हैं बेटा नए पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ की तरह। हिक फेरी एन बाह थियो जो पाण जो सुकल मानी खाराई पर ताज़ी ऐं सुपड़ी माणी एक मेहमान के खारायूं। एक दफ़ा ऐसा भी हुआ कि खुद उन्होंने जूं यानी जौ आटे की एक शक्ल होती है, जौ कहते हैं, जौ पिसा हुआ जौ उसकी रोटी पकती है कि सुकल मानी यानी सूखी हुई रोटी खाई, और ताज़ी सुपड़ी यानी वो घी वाली रोटी जो थी वो ताज़ी और घी वाली रोटी एक मेहमान को खिला दी। हज़रत अली करमल्ला वजह जी मेहमान नवाजी वारी इन्हें सिफ़त करी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन केस करीम से दियो आहे। तो उनकी ये मेहमान नवाजी की एक ख़ास खूबी थी। हज़रत अली करमल्ला वजह की इसी मेहमान नवाजी सिफ़त कहते खूबी को। इस खूबी की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको करीम कहकर पुकारा। करीम सड्यो आहे यानी आपको करीम कहकर पुकारा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमाया तो दुनिया में सखियन जो 4 किस्म आहिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में सखियों की 4 किस्में हैं, जिनमें सब का अतम दर्जे वाले सखी के करीम सरजीत हो। यानी उनकी 4 किस्में हैं सखियों की, और उन सबसे जो अतम यानी ऊपर के दर्जे यानी पहला दर्जा जो है सखी का उसको करीम कहकर पुकारा जाता है। करीम वह शख्स आहे जेको पाण भुखियो हुए रहे बा मुसाफ़िरनि मेहमाननि यतीमनि ऐं बेवान के खाधो खाराई ऐं पानी पियारींदो। यानी सखी वो शख्स है जो खुद तो भूखा रहे, पाण भूखियो हुए यानी खुद भूखा रहे, और दूसरे मुसलमान मुसाफिरों मेहमानों और यतीमों को बेवाओं को खाना खिलाए और पानी पिलाए। अब बेटा ये लास्ट 2 लाइनें हैं हमारी। असां जो फ़र्ज़ आहे त इस्लामी तालीम जी रोशनी में मोहताजन ऐं मिस्कीनन जी भरपूर रहूं। हमें भी चाहिए कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में मोहताजों और मिस्कीनों की भरपूर मदद करें या उनका ख्याल रखें। अब बेटा पेज पलट के हम मश्क की तरफ आ जाते हैं। मश्क में पहला सवाल, ये 3 सवालों से जवाब लिखो। इन सवालों के जवाब देने हैं। अलिफ है सखियन जो कुरान मजीद में कहिड़ी तारीफ़ थियल आहे, यानी सखियों की कुरान मजीद में कौन सी तारीफ़ है, इसका जवाब मैं आपको बुक से ही बता दी हूँ। पेज नंबर 8 है, लास्ट के पैराग्राफ में ऊपर से लास्ट की 3 लाइनें जो हैं वहाँ से शुरू हो रहा है। कुरान मजीद में 8 सखियन जी तारीफ़ हिन तरह बयान किया है, यहाँ से लेके थोड़ो थकियल था लास्ट तक। ये पहले सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल है हज़रत अली करम अल्लाह वजह कहिड़ी तरह मेहमाननि जी संभाल कंदा हुआ। हज़रत अली जो है वो किस तरीके से मेहमानों की देखभाल किया करते थे, इसका जवाब पेज नंबर 9 है। स्टार्ट में हुनियन त सब सहाबी बई खाने हिक बई का वधीक सखी मेहमान नवाजा, पर हज़रत अली करम अल्लाह वजह पंहिंजो मत पायण हुआ, यानी वो अपनी मिसाल आप थे। यहाँ से शुरू होकर ये पैराग्राफ एंड तक हाराए खुश थींदा हुआ। ये दूसरे सवाल का ये पूरा आंसर है। सवाल नंबर 3 है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन हज़रत अली जी सखावत बाबत छा फरमायो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली की सखावत के लिए क्या फरमाया, इसका जवाब भी पेज नंबर 9 पर है। और यहाँ से ये
सेकंड लास्ट पैराग्राफ, हज़रत अली करमल्ला वजह मेहमान वारी इन्हीं जी सिफ्त करी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केस करीम से डींदा हो सडियो आहे, यानी करीम के नाम से उनको पुकारा। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, असां की घुरजाइन जी कहिड़ी तरह मदद करण घुर्जे, हमें ज़रूरतमंदों की कैसे मदद करनी चाहिए। इसका लास्ट की 2 लाइनें उसके साथ थोड़ा सा मैंने ऐड किया है। असांजे फ़र्ज़ आहे त इस्लामी तालीम जी रोशनी में मोहताजन ऐं मिस्कीनन जे भरपूर रहूं, हिन के खाधो खाराएं, यानी इनको खाना खिलाएं, ऐं हर तरह जा ख्याल करण घुर्जे, और हर तरह का उनका ख्याल रखना चाहिए। यहाँ ये सवाल जवाब हमारे ख़त्म होते हैं। अब हम सब दो पे आ जाते हैं। हेठियन ॾिनल लफ्ज़नि मां मुनासिब लफ्ज़ चविंदा खाल भरियो, यानी कि यहाँ पे मुनासिब लफ्ज़ से आपने खाली जगह भरनी है। पाण किरण यहूदी जी डैश में मजदूरी करण हो, बाग में मजदूरी करण गए थे, पूरी एवज कहीं कत्ल मिली, यानी उनको मेहनत मजदूरी की वजह से क्या मिला था, कत्ल यानी खजूरें मिली थी। इन्हनि मां कुछ कत्ल विकड़ी से विठी आयो, यानी कुछ खजूरें बेचकर वो सौदा लेकर आए। जॾहिं खाधो तैयार थियो तॾहिं हिकु मेहमान अची निकितो, यानी एक मेहमान आ गया। अब लास्ट है, हेठियन लफ्ज़नि पंहिंजनि जुमला में इस्तेमाल करियो। ये बच्चियों मैं इनकी मीनिंग बता रही हूँ आपको, इसके जुमले आपने खुद बनाने हैं। और फिर भी अगर आपको जुमले ना बनाने हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, मैं दोबारा आपके लिए इसके जुमले बना के बताऊंगी। मेहमान नवाजी, मेहमान जो आते हैं घर में उनकी मेहमान नवाजी करना। ज़रूरतमंद, जिसको किसी चीज़ की ज़रूरतमंद हो। कुर्बान करना किसी चीज़ को, यानी अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ किसी को दे देना। मोहताज यानी ज़रूरतमंद। करीम करम करने वाला यानी रहम करने वाला। ये अल्लाह की सिफ्त में से भी एक चीज़, अल्लाह के नामों में से भी एक नाम है करीम, अल्लाह की सिफ्त है ये। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ इस चैप्टर को मैंने आज इस तरीके से पढ़ाया, आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, समझा होगा, किसी चीज़ की मायने समझ में ना आए और जुमलों का काम आपने खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। और किसी चीज़ में कोई परेशानी हो तो बिल्कुल कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट चैप्टर जब तक के लिए अपलोड करती, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।